नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जोई में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि नया घर क्या बदल सकते हैं रेंट पर, अगर मजबूरी में बदलना पड़े तो कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से नया कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते हैं, मायके ससुराल जाए ना जाए, इसी प्रकार के बहुत सारे आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कब से कब तक लग रहा है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि खरमास क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है। देखिए, खरमास में क्या होता है ना, जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके तेज से गुरु बृहस्पति देव का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं खरमास के माह में। और सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं, 7 घोड़ों की जो सवारी करते हैं ब्रह्मांड की, वो घोड़े कहीं ना कहीं खरमास में थक जाते हैं, तो उन्हें सूर्य देव जो है मतलब घास पानी लेने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कहानी है। और गधों की सवारी करने लगते हैं। आप लोगों को मालूम है कि खरों की सवारी करने लगते हैं, खर मीन्स गधा। तो गधों की रफ्तार घोड़ों की तुलना में कम होता है, आप लोग को मालूम ही है। तो इसलिए सभी कार्य जो है धीमी गति से चलते हैं खरमास के महीने में। और किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसका परिणाम शुभ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। और मकर राशि में जब जाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन हम मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाते हैं, और साथ में उस दिन से हमारे घर के शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन सब होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस माह में सबसे अधिक पूजा हमें सूर्य देव की करनी चाहिए। बाकी देवी देवताओं की तो करनी ही चाहिए। कम से कम सूर्य देव को 1 लोटा जल और कुछ उसमें डाले ना डाले, एक पुष्प लाल मिल जाए तो वही डालकर कम से कम सूर्य देव को अर्घ दे, या लाल रोली हो गया, अक्षत हो गया, और भी विधि विधान से देना है तो ये सभी चीजें डालकर भी आप जो है जल दे सकते हैं। अगर समय नहीं है तो केवल एक पुष्प डालकर या केवल जल मतलब भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कि कब से कब तक लग रहा है। तो खरमास जो है 16 दिसंबर से लग रहा है। दिन है शनिवार 2023। ठीक है, और समाप्त होगा 15 जनवरी। 15 को तो मकर संक्रांति रहेगा, तो 15 जनवरी तक है, और उसके बाद से खरमास जो है समाप्त हो जाएगा। तो 16 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक जो है खरमास चलेगा। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला आप लोग का सवाल है, तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं खरमास में? तो जी, पूजा पाठ, भगवान से संबंधित कोई चीजें, फोटो, माला या भगवान की कुछ चीजें आपको खरीदना है, पूजा से संबंधित चीजें आप खरीद सकते हैं। और तीर्थ स्थल पर भी आप जा सकते हैं। खरमास में पूजा पाठ करना बहुत ही अधिक उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा आप लोगों का सवाल है कि दीदी ससुराल और मायके पहली बार जा सकते हैं? तो जी नहीं। देखिए, जो लोग कई बार आए हैं, गए हैं, वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, वो खरमास में भी जा सकते हैं। लेकिन जिनको पहली बार जाना है वो ध्यान रखेंगे। देखिए, जो नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग हैं ना, ये सभी चीजें नहीं मानते हैं और नहीं जानते हैं, तो उन्हें ध्यान रखनी है कि खरमास में किया हुआ किसी भी प्रकार के पहली बार किया हुआ कार्य जो है आपको शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है पहली बार मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आपको नहीं जानी चाहिए। लेकिन कई बार आप लोग आए हैं, गए हैं, तो खरमास में आप लोग जा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं? तो जी नहीं। कोशिश करें स्टील का बर्तन हो, धातु के बर्तन हो। बर्तन को भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो खरमास में अगर ना खरीदे, बहुत जरूरत पड़ जाए, कोई चीज है, ऐसा है वैसा है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन खरमास में अगर खरीदे भी हैं तो निकाले ना, पहले ही यूज कर ले उसको। खरमास 16 दिसंबर से लग रहा है, आप लोग को मालूम है, दिन है शनिवार, तो पहले ही निकाल कर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। या आप खरीदते भी हैं तो रखे रहें, उसको इस्तेमाल ना करें खरमास में। ये क्लियर हो गया।
अगली चीज क्या है कि स्वेटर, शॉल, रजाई, गद्दे, ये सभी चीजें जो जिसके बिना नहीं चल सकता, ऊनी चीजें और अपने घर के राशन वगैरह, ये सभी चीजें आप खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उसके बिना कोई कैसे रहेगा, वो तो पहनना है, ओढ़ना है, तो ये सब चीजें आप एकदम निफिक्र होकर खरीद सकते हैं। ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि सोना चांदी खरीद सकते हैं। तो देखिए, सोना चांदी की रह गई बात। आप अगर मान लीजिए जिनके यहाँ विवाह शादी है, उनके यहाँ समय नहीं रहता ये सब कार्य करने के लिए, तो सोचते हैं कि पहले ही क्यों ना हम शुरुआत कर दें। तो देखिए, आप बुकिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे हमें लेना है ऑर्डर दे सकते हैं कि हम इतने तारीख को लेंगे, लेकिन खरमास में मत लीजिएगा। आप 15 जनवरी को भी ले सकते हैं या 15 के बाद लीजिए। आप बुकिंग कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बनाने के लिए मेकिंग के लिए चार्ज वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन घर में लेकर मत आइएगा। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है, जमीन की पूजा, मुंडन, नया घर, गृह प्रवेश, इस प्रकार के कार्य एकदम मत कीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इन सभी चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, तो बिल्कुल मत मानिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हमें जैसे खरमास में अगर रेंट पे मकान मालिक, देखिए सब लोगों के मकान मालिक ओनर जो है ना सही नहीं मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं ना कि घर बदल देते हैं, और घर बदलने में तो जो परेशानी है सो तो है ही, लेकिन खरमास में ना कोई कितना भी झगड़ा करे, घर से क्यों ना निकाले, आप मत निकलिएगा। कि नहीं, जब तक ये 1 महीने का खरमास रहता है, इसमें आप जब निकल के जाएंगे ना, तो वहां जाकर या तो बच्चे को लेकर परेशान रहेंगे, या हस्बैंड को लेकर परेशान रहेंगे, या खुद को लेकर परेशान रहेंगे। मतलब अपने ही घर नहीं, आपके परिवार के जितने भी रिलेटिव्स है ना, कुछ न कुछ आपको असुविधा, परेशानी आपको देखने को मिल सकता है खरमास में। इसीलिए ये सभी कार्य जो है वर्जित माने जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां जाकर मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी सालों भर लगा रहेगा, तो आप लोग ना जाए। कोई कितना भी आपको घर से निकालता है, बोलिएगा घर खरमास समाप्त होने के बाद ही हम आपका घर छोड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए जिनको अगर जाना है खरमास में ही, इमरजेंसी जाना है, इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, जाना ही है, तो क्या कीजिएगा, खरमास से पहले ले जाकर एक एक बातों को देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि खरमास शुरू होने से पहले एक भगवान की फोटो, एक अपना वस्त्र या पति का वस्त्र, एक साड़ी, कपड़ा कुछ भी ले लीजिए, और थोड़ा सा चावल या आटा, और ले जाकर जिस घर में आपको जाना खरमास से पहले ही रखाइए, क्योंकि वो नियम हो जाएगा। घर में जैसे प्रवेश करने का, एंट्री करने का आपका एक नियम हो जाएगा, जो कि आपने पहले ही कर दिया है। उस घर में घूम आइए, ये सभी चीजें आप रख के आ जाइए, तब आप लोग खरमास में शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन नया घर में कदापि ना जाए। रेंट के घर में भी बहुत मजबूरी हो तब इस प्रकार के कार्य करके आपको जाने चाहिए। और खरमास में किसी भी प्रकार का नया व्रत शुरू ना करें, उद्यापन भी व्रतों का ना करें। मान लीजिए आपने 16 सोमवार का व्रत अगर आपने संकल्प लिया है करने के लिए, और खरमास में ही आपका समाप्त हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है, तो 1-2 अधिक ही कर लीजिएगा। लेकिन खरमास में, क्योंकि उसको भी बहुत ही महान चीज माना गया है, एक व्रत हमारा संपूर्ण हो रहा है, तो खरमास में कोशिश करें कि आप उद्यापन भी ना करें, ना कोई नया व्रत आपको उठानी चाहिए। ये हो गया। और श्रृंगार की चीजें भूल कर भी हर सुहागन महिलाएं ध्यान रखेंगी, श्रृंगार की चीजें ना आपको खरीदनी है, ना आपको नया इस्तेमाल के लिए निकालनी है। साड़ी हो, कपड़ा हो, गहना हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुछ भी नया मत निकालिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है या तो पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, पहले ही निकाल कर उसमें से थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिए, कि आप आगे भी कर सकती हैं। भले ही कम है उसी को चलाइए, लेकिन खरमास में ऐसी सब चीजें आपको नहीं निकालनी चाहिए। और अगला आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी बच्चे का जन्मदिन जो है खरमास में ही पड़ता है, तो क्या उसके लिए नया वस्त्र नहीं ले सकते हैं, जन्मदिन नहीं मना सकते? तो जी, जन्मदिन पहली बार तो आप नहीं मना रही हैं, तो आप लोग जन्मदिन मना सकते हैं। बच्चे के लिए नया ड्रेस ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए या तो पहले ही ले लीजिए, उसके शरीर में डालकर रख दीजिए, कोरा का नियम समाप्त हो जाएगा। या स्वेटर वगैरह लेनी है तो
आप ले सकते हैं, बच्चे के लिए ले सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं। जैसे विवाह शादी के लिए, जैसे बरच्छा हो, तिलक हो, या गुण मिलाना हो, कुंडली मिलाना हो, ये सब कार्य आप खरमास में मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको खरमास में ध्यान रखनी है। और एक चीज आप लोग से दोस्तों कहना चाहूंगी, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि दीदी हम जैसे सपने में आपको देखे हैं तो प्लीज एक बार हमारा नाम ले लीजिएगा अपने वीडियो में। तो उनका नाम है निधि चौबे। ठीक है, तो निधि चौबे जी, देखिए मैं आपका नाम ले ली और आप मुझे सपने में देखी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा सोचती होंगी मेरे बारे में, इसलिए मैं आपको सपने में दिखी हूँ, तो दिल से आपको धन्यवाद। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।